ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथिनी एकादशी कहते हैं। वरूथिनी शब्द संस्कृत के वरुण या फिर सुरक्षा से बना है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वरूथिनी एकादशी का व्रत धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पुण्य फलों में वृद्धि होती है। तो जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हैं, उनके समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं, वरूथिनी एकादशी का अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अगर आप किसी कारणवश ये व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस दिन भगवान श्री विष्णु के विधि विधान से पूजा कीजिए। तामसिक आहार विचार व्यवहार का त्याग करके शरण में रहिए भगवान के, तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में वरूथिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अप्रैल 2026 को सुबह 1:16 पर और एकादशी तिथि का समापन 14 अप्रैल को होगा सुबह 1:08 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि एकादशी की 13 अप्रैल को हमें मिल रही है। इसलिए वरूथिनी एकादशी का व्रत हमें 13 अप्रैल 2026 सोमवार को धारण करना है। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:58 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:40 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। आप इस समय में स्नान करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल सुबह 7:34 से सुबह 9:10 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। बात करें एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, एकादशी व्रत हमें धारण करना है 13 अप्रैल को और 14 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे मंगलवार के दिन। और एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अप्रैल 2026 को सुबह 1:08 पर और द्वादशी तिथि का समापन 15 अप्रैल को सुबह 12:12 पर। एकादशी व्रत में हरिवासर का ध्यान रखा जाता है। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं और हरिवासर समाप्त होगा मंगलवार के दिन यानी कि 14 अप्रैल को सुबह 6:54 पर। तो वरूथिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 14 अप्रैल 2026 मंगलवार सुबह 6:54 से सुबह 9 बजे तक। जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। दिन भर आपको व्रत धारण करना है, फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। शाम को संध्याकालीन पूजा कीजिए, रात्रि में जागरण कर सकते हैं, अखंड दीप दान कर सकते हैं। रात्रि जागरण और अखंड दीप दान से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु को भोग लगाइए, किसी ब्राह्मण को भोजन करवाइए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक ये नियम होते हैं जिनका पालन हम करते हैं तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।